आज का हमारा वीडियो होने वाला है व्हाट इज़ हार्डवेयर एंड टाइप ऑफ हार्डवेयर के ऊपर। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने समझा था कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों कहा जाता है, कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से टास्क को हम परफॉर्म कर सकते हैं। इन सारे बातों को हम लोगों ने पहले वीडियो के अंदर समझा था। तो आज हम लोग शुरू करते हैं कंप्यूटर के अंदर एक नए वीडियो के ऊपर। और ये जो वीडियो होने वाला है हमारा हार्डवेयर के ऊपर, हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर कितने टाइप का होता है, एंड इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे वो सारे टॉपिक हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। एक्चुअल में प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने कंप्यूटर के अवयव को बांटा था कि कंप्यूटर में कुल कितने अवयव होते हैं, टोटल कितने कंपोनेंट होते हैं। और वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि कंप्यूटर के अंदर मुख्य रूप से दो कंपोनेंट होते हैं। जो पहला कंपोनेंट होता है इसका वो हो जाता है हार्डवेयर, और दूसरा कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर के दो मेन कंपोनेंट हो जाएंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अगर हम हिंदी में कहें तो कंप्यूटर के दो प्रमुख घटक या दो प्रमुख अवयव जो होते हैं वो हो जाते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। आज इन्हीं के ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। हालांकि कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट को हम कुछ इस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं लाइक दैट। सबसे पहले हम कंप्यूटर के कंपोनेंट को मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जो पहला पार्ट हो जाता है हमारा वो कहलाता है हार्डवेयर। तो कंप्यूटर के कंपोनेंट में जो सबसे पहला कंपोनेंट है हमारा वो होता है हार्डवेयर, और दूसरा जो कंपोनेंट हो जाता है वो हो जाता है हमारा सॉफ्टवेयर। फर्दर हार्डवेयर को टू क्लासेस में क्लासिफाई कर दिया जाता है, और इसमें जो पहला आ जाता है वो आपका आता है पेरिफेरल डिवाइस, और दूसरा जो हिस्सा आ जाता है वो हो जाता है आपका प्रोसेसिंग यूनिट। पेरिफेरल डिवाइस को फर्दर टू क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें इनपुट डिवाइस आता है और आउटपुट डिवाइस आएगा। एंड देन प्रोसेसिंग यूनिट को भी फिर से तीन क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, या हम ये कह सकते हैं कि प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर तीन कंपोनेंट हो जाते हैं। पहला कंपोनेंट होता है एएलयू, जिसको हम अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहेंगे। दूसरा होता है सीयू, जिसको हम कंट्रोल यूनिट कहेंगे। और तीसरा होता है हमारा एमयू, मेमोरी यूनिट, या इसको हम रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट को क्लासिफाई कर सकते हैं, या कंप्यूटर के सारे अवयव को हम इस प्रकार से बांट सकते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले हार्डवेयर के बारे में, एंड हार्डवेयर से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज हैं सारे टर्म्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो हार्डवेयर को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर क्या होता है, तो ये हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट होता है, या हम ये कह सकते हैं ये भौतिक घटक होता है। अब सवाल आता है कि फिजिकल कंपोनेंट का मतलब क्या हो जाता है, या कंप्यूटर के कौन से कंपोनेंट को हम फिजिकल कंपोनेंट कहते हैं। कंपोनेंट विच वी कैन टच और सी, घटक जिसे छुआ या देखा जा सकता है, ऐसे कंपोनेंट को हम हार्डवेयर कहते हैं, या फिजिकल कंपोनेंट कहेंगे। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ ऐसा कोई भी डिवाइस, कोई भी युक्ति या कोई भी कंपोनेंट जिसको हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, ये सारे के सारे कंपोनेंट कहलाते हैं हार्डवेयर। इट डज ऑल द टास्क और कैलकुलेशन। एक्चुअल में कंप्यूटर के अंदर सारे के सारे प्रोसेसिंग को जो परफॉर्म करता है वो करता है हमारा हार्डवेयर। देयर आर टू टाइप ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हार्डवेयर को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। जिसमें हमारा पहला भाग होता है पेरिफेरल डिवाइसेज, और इस पेरिफेरल डिवाइस को फर्दर टू क्लासेस में क्लासिफाई कर दिया जाता है। जो पहला आता है वो होता है हमारा इनपुट डिवाइस, और जो दूसरा पेरिफेरल डिवाइस होता है वो होता है आउटपुट डिवाइस। आगे हम इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे कि पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो हार्डवेयर का जो पहला टाइप हो जाता है वो हो जाता है हमारा पेरिफेरल डिवाइस। हार्डवेयर का दूसरा जो टाइप हो जाएगा वो होगा हमारा प्रोसेसिंग यूनिट, और इस प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर टोटल तीन पार्ट हो जाते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो होता है हमारा एएलयू, जिसको हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है सीयू, दैट इज कंट्रोल यूनिट। और तीसरा जो होता है जिसको हम एमयू के नाम से जानते हैं, या मेमोरी यूनिट कहेंगे। इसी यूनिट को हम रजिस्टर या प्रोसेसर मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये था हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर किसे कहा जाता है, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर को कितने वर्गों में बांटा गया है। अब हम शुरू करेंगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर में पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है, देन इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। फर्दर इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होता है। Device is used to input the data or instruction to the computer, or getting output from the computer is known as peripheral devices.
डिवाइसेज या युक्तियाँ जिनका प्रयोग कंप्यूटर तक डाटा या निर्देश पहुंचाने के लिए या कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता हो, ऐसे डिवाइसेज को हम पेरिफेरल डिवाइसेज के नाम से जानेंगे। That is, all those devices that are used for sending the data or instruction to the computer or getting output from the computer is known as peripheral devices। वह सभी डिवाइसेज, वह सभी युक्तियाँ जिसके सहायता से हम कंप्यूटर के अंदर डेटा इनपुट करते हैं या कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त करते हैं, ऐसे डिवाइसेज को हम पेरिफेरल डिवाइस के नाम से जानेंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस दो प्रकार के होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि पेरिफेरल डिवाइसेस को टू टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला जो होता है इसमें हमारा, वो होता है इनपुट डिवाइस, और दूसरा जो होगा वो होगा हमारा आउटपुट डिवाइस। जैसा कि डेफिनेशन के अंदर देखिए हम लोगों ने कि पेरिफेरल डिवाइस उन सभी डिवाइसेस को कहा जाता है जिनके हेल्प से हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट भेजते हैं या कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त करते हैं। तो इस आधार पे पेरिफेरल डिवाइसेस को टू क्लासेस में क्लासीफाई कर दिया जाता है। वो डिवाइसेस जिसके हेल्प से हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट भेजेंगे वो सारे के सारे डिवाइसेस कहलाते हैं इनपुट डिवाइस, जबकि वो डिवाइस जिसके हेल्प से हम कंप्यूटर से आउटपुट गेट करेंगे वो डिवाइस कहलाता है हमारा आउटपुट डिवाइस। अब समझते हैं इनपुट डिवाइस क्या होता है। तो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ऑल दोज डिवाइसेज यूज्ड टू इनपुट द डेटा और इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर नोन एज इनपुट डिवाइसेज। वह सभी डिवाइसेज या युक्तियाँ जिसका प्रयोग कंप्यूटर तक डाटा या निर्देश पहुंचाने के लिए किया जाता है या कंप्यूटर तक इनपुट भेजने के लिए किया जाता है, ऐसे डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कीबोर्ड, माउस, ट्रैकबॉल, स्कैनर, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, लाइट पेन, जॉयस्टिक, पेन टैब एक्सेट्रा, ये सारे के सारे डिवाइसेज जो है ये हमारे इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हो जाते हैं। मोस्ट कॉमनली अगर हम देखेंगे तो किसी भी कंप्यूटर से जो अटैच डिवाइस हमको मिलता है वो मिल जाता है कीबोर्ड, माउस। ये दो ऐसे डिवाइसेज है जो कि कॉमनली हर एक कंप्यूटर के साथ आपको अटैच मिल जाता है। आज के टाइम में टच स्क्रीन जो है ये भी एक बहुत ही कॉमन इनपुट डिवाइस हो चला है, जो कि हम लोग मोबाइल के अंदर यूज़ करते हैं, एटीएम मशीन के अंदर यूज़ किया जाता है, इवन कंप्यूटर के अंदर भी इस इनपुट डिवाइस का यूज़ किया जाने लगा। ट्रैक बॉल भी है एक इनपुट डिवाइस जिसको हम माउस के बदले में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है जिसके हेल्प से हम कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रिंटेड डेटा को या किसी भी पिक्चर को इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। इन सारे टॉपिक को हम लोग फर्दर क्लासेस में, फर्दर वीडियोस में समझेंगे डिटेल में कि कीबोर्ड क्या होता है, कितने टाइप का होता है। फिलहाल जो हमारा टॉपिक है वो है इनपुट डिवाइस। तो हम इतना कह सकते हैं, वो डिवाइस जिसके हेल्प से कंप्यूटर के अंदर इनपुट भेजा जाता है वो सारा का सारा डिवाइस कहलाता है हमारा इनपुट डिवाइस। मोस्ट कॉमनली अगर हम बात करें तो कीबोर्ड, माउस, ये दोनों होता है हमारा इनपुट डिवाइस, जो कि साधारणतः हमको किसी भी कंप्यूटर के साथ अटैच मिल जाता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है आउटपुट डिवाइस। All those devices used for getting output from the computer known as output devices। वह सभी डिवाइसेज या युक्तियाँ जिसका प्रयोग कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता हो, ऐसे डिवाइस को हम आउटपुट डिवाइस के नाम से जानेंगे। या वो सभी डिवाइसेज जिसका प्रयोग कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है वो सारा डिवाइस कहलाता है हमारा आउटपुट डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्पीकर, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। ये सभी जो है हमारे आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल होते हैं। साधारणतः किसी भी कंप्यूटर के साथ अगर हम देखें तो एक आउटपुट डिवाइस अटैच होता है, जुड़ा हुआ रहता है, और वो होता है हमारा मॉनिटर। प्रोजेक्टर भी यूज़ किया जा सकता है, प्रिंटर यूज़ किया जा सकता है, स्पीकर, ये सारे के सारे डिवाइसेस कहलाते हैं हमारे आउटपुट डिवाइसेज। अब है कि जब हम कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ से आउटपुट डिवाइस का यूज़ हम कंप्यूटर से आउटपुट डेटा प्राप्त करने के लिए करते हैं। कंप्यूटर से जो हम आउटपुट डेटा प्राप्त करेंगे, इस डेटा को टू क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। या आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो आउटपुट डेटा होता है वो दो प्रकार का हो जाता है। पहला जो आउटपुट डेटा होता है वो होता है हमारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डेटा, जबकि दूसरा आउटपुट डेटा होता है वो होता है हमारा हार्ड कॉपी आउटपुट डेटा। अब सवाल आता है कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डेटा का मतलब क्या हो जाएगा और हार्ड कॉपी आउटपुट डेटा का मतलब क्या होता है। तो पहले हम लोग समझते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डेटा क्या होता है। आउटपुट गेट ऑन द मॉनिटर और इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मॉनिटर या विद्युत की उपस्थिति में प्राप्त किया गया डेटा क्या कहलाएगा, हमारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डेटा कहलाता है।
यानी कि लाइक अभी स्क्रीन के ऊपर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिनेशंस दिख रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ आउटपुट दिख रहे हैं। ये सारे के सारे आउटपुट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में दिख रहे हैं। यानी कि जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है तभी तक ये स्क्रीन का आउटपुट हमको दिखेगा। कंप्यूटर ऑफ होने के बाद स्क्रीन का आउटपुट गायब हो जाता है, ये आउटपुट हम नहीं देख पाएंगे। तो वैसा आउटपुट जो जिसको हम कंप्यूटर के मॉनिटर के ऊपर देख रहे होते हैं या इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में देख रहे होते हैं, ये सारे के सारे आउटपुट डेटा कहलाते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डेटा। सेकंड है हार्ड कॉपी आउटपुट डेटा। आउटपुट गेट ऑन द पेपर और पेपर लाइक सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ एनी प्रिंटिंग डिवाइस। कागज या पेपर के किसी टुकड़े पे किसी आउटपुट डिवाइस की सहायता से प्राप्त किया गया आउटपुट डेटा कहलाता है हार्ड कॉपी आउटपुट डेटा। लाइक अगर स्क्रीन पे दिख रहे डेटा को अगर हम प्रिंटर कंप्यूटर से अटैच करके उसको प्रिंट कर लेते हैं तो ये आउटपुट डेटा एक पेपर के ऊपर प्रिंट होकर के आ जाता है। तो पेपर के ऊपर प्रिंट होने के बाद ये डेटा कहलाएगा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डेटा। सिंपल हम इतना कह सकते हैं कि जब तक आउटपुट डेटा को हम कंप्यूटर के अंदर देख रहे हैं, कंप्यूटर के स्क्रीन पे देख रहे हैं या मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे देख रहे हैं, तब तक वो डेटा कहलाता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डेटा। और अगर इसी डेटा को हम प्रिंटर के हेल्प से पेपर के ऊपर प्रिंट कर लेते हैं या पेपर की तरह किसी दूसरे पदार्थ के ऊपर प्रिंट कर लेते हैं, तो वो जो आउटपुट होगा वो कहलाएगा हमारा हार्ड कॉपी आउटपुट डेटा। नेक्स्ट आता है हार्डवेयर का दूसरा टाइप, दैट इज प्रोसेसिंग यूनिट, ऑल्सो नोन एज सीपीयू और प्रोसेसर। इसी प्रोसेसिंग यूनिट को हम सीपीयू के नाम से भी जानते हैं और प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, या हम ये कह सकते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क। प्रोसेसिंग यूनिट को या सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। मोस्ट ऑब्वियसली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। अक्सर ये क्वेश्चन हमसे पूछ दिया जाता है कि कंप्यूटर में या कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, और वहाँ पे ऑप्शन के अंदर आपको सीपीयू लिखा हुआ मिल जाएगा, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ऑल द प्रोसेसिंग और टास्क डन बाय दिस यूनिट, सभी प्रोसेसिंग या प्रोसेसिंग संबंधित कार्य इस इकाई के द्वारा किया जाता है। कौन सी इकाई के द्वारा? तो हो जाता है हमारा प्रोसेसिंग यूनिट। तो प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोसेसिंग होता है वो सारा का सारा प्रोसेसिंग इस प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा किया जाता है। इस प्रोसेसिंग यूनिट को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं या कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर टोटल 3 पार्ट होते हैं। इट है 3 पार्ट, दैट इज एएलयू, सीयू एंड एमयू। किसी भी कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है या प्रोसेसर होता है, इस प्रोसेसर के अंदर 3 पार्ट होते हैं। पहला जो होता है हमारा एएलयू, जिसको हम अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहते हैं। दूसरा होता है सीयू, जिसको हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। और तीसरा होता है हमारा एमयू, जिसको हम मेमोरी यूनिट, रजिस्टर या प्रोसेसर मेमोरी के नाम से जानते हैं। स्क्रीन पे एक इमेज दिख रहा होगा आपको, ये होता है हमारा प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज प्रोसेसर। मोस्टली ये जो प्रोसेसर होता है या प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये हमारा सिस्टम यूनिट के अंदर लगा हुआ होता है, जो कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, जिसको हम आमतौर पे सीपीयू बॉक्स कहते हैं या सीपीयू के नाम से जानते हैं। बट इन एक्चुअल ये होता है हमारे कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट। इस सिस्टम यूनिट के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, कूलिंग फैन एटसेट्रा। ऑल दिस कंपोनेंट्स मेक्स द सिस्टम यूनिट। ये सारे के सारे कंपोनेंट हैं, मिल करके सिस्टम यूनिट का निर्माण करते हैं। इसके अंदर जो मेन हमारा बोर्ड होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज मदरबोर्ड और मेन सर्किट बोर्ड। इसी सर्किट बोर्ड के ऊपर यहाँ पे इस हिस्से के अंदर प्रोसेसर को फिट कर दिया जाता है। यहाँ पे एक सॉकेट लगा होगा और यहाँ से इस प्रोसेसर को हम इस सॉकेट के अंदर पुट करते हैं। पुट करने के बाद इसके ऊपर इस कूलिंग फैन को अटैच कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। मदरबोर्ड के अंदर डिफरेंट स्लॉट्स है जहाँ पे हम रैम को भी फिट कर देते हैं, और इस सब को जब हम एक साथ कंबाइन करते हैं तो हम तैयार हो जाता है हमारा सिस्टम यूनिट। बट इन एक्चुअल जो हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो एक छोटा सा चिप है, जिसको हम आमतौर पे सीपीयू के नाम से जानते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं या प्रोसेसर के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है। जो भी प्रोसेसिंग होगा वो इसी चिप के द्वारा परफॉर्म करके दिया जाता है, जिसको हम प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। और ये सारा का सारा जो कंपोनेंट है, दैट इज मदरबोर्ड, प्रोसेसर, कूलिंग फैन, रैम, all these components fit inside this box, also known as system unit। इन सारे के सारे कंपोनेंट्स को इस बॉक्स के अंदर फिट कर दिया जाता है, जिसको हम सिस्टम यूनिट के नाम से जानते हैं।
अब कंप्यूटर के अंदर जो हम मेरा डेटा फ्लो होता है वो किस तरह से फंक्शन करेगा, तो इसको हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि पहले आप लोगों को बताया गया था, कंप्यूटर के अंदर कोई भी टास्क अगर परफॉर्म करता है कंप्यूटर, वो सारा का सारा टास्क दिए गए इनपुट के आधार पर परफॉर्म करेगा। So in order to perform any processing, first of all we have to input the data और instruction to the computer. प्रोसेसिंग करने के क्रम में सबसे पहला जो काम होता है हमारा, वो होता है कंप्यूटर को इनपुट भेजना, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा होगा। तो सबसे पहला स्टेज होता है वो होता है इनपुट भेजना। जब हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी इनपुट भेजेंगे तो वो इनपुट जाता है मेन मेमोरी के अंदर। दैट इज कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी लगा हुआ होगा जिसको हम कहते हैं रैम। तो जब कभी भी कंप्यूटर के अंदर किसी भी इनपुट डिवाइस के हेल्प से कोई डेटा या इंस्ट्रक्शन इनपुट किया जाता है, तो ये डेटा और इंस्ट्रक्शन जो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल मेन मेमोरी के अंदर दैट इज रैम के अंदर जाता है। और इसके बाद यहाँ से डेटा मूव होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर। एएलयू जो होगा इस डेटा और इंस्ट्रक्शन के ऊपर टास्क परफॉर्म करता है। टास्क परफॉर्म होने के बाद दैट इज प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद डेटा वापस होता है हमारा रैम के अंदर। अब अगर हम ध्यान से देखें इस डायग्राम के अंदर, तो कुछ डॉट लाइन दिख रहे हैं और कुछ सॉलिड लाइन दिख रहे हैं। एक्चुअल क्या है, डॉट लाइन को अगर हम देखें तो इस डॉट लाइन को दैट इज कंट्रोल यूनिट जो है, यहाँ से एक डॉट लाइन जुड़ता है इनपुट यूनिट की तरफ, दूसरा डॉट लाइन जुड़ रहा है आउटपुट यूनिट की तरफ, तीसरा डॉट लाइन जो जुड़ रहा है वो हमारा मेन मेमोरी की तरफ जुड़ रहा है, और चौथा जो डॉट लाइन है ये मेरा जुड़ जाता है ऑक्सिलियरी मेमोरी के अंदर। दैट इज अगर हम कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा या इंस्ट्रक्शन इनपुट करते हैं तो इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल हो जाता है वो होता है हमारा कंट्रोल यूनिट, दैट इज सीयू। इसके अलावा जब डेटा हमारा मेन मेमोरी के अंदर जाता है तो ये भी किसके कंट्रोल में होगा, कंट्रोल यूनिट के अंदर में होगा। यहाँ से डेटा जाएगा एएलयू के अंदर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर, जहाँ पे लगा हुआ था हमारा रजिस्टर, वहीं पे डेटा स्टोर होगा। एएलयू उस डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग के बाद वंस द प्रोसेसिंग इज डन, डेटा और इन्फॉर्मेशन रिटर्न बैक टू द रैम। तो जब कभी भी कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा या इंस्ट्रक्शन इनपुट करा जाता है तो सबसे पहले वो डेटा जाएगा हमारा मेन मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी से जाता है एएलयू के अंदर, एएलयू डेटा को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद वापस से इन्फॉर्मेशन या प्रोसेस डेटा जो होता है हमारा मेन मेमोरी के अंदर आ जाता है। यहाँ पे मेन मेमोरी का टर्म जो हम यूज़ कर रहे हैं वो रैम के बदले में यूज़ कर रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं जहाँ पे मेन मेमोरी टर्म दिया गया है वहाँ पे जो हमारा मेमोरी यूज़ होता है वो मेमोरी यूज़ होता है रैम। अब एक चीज़ गौर से यहाँ पे देखेंगे कि जब हम इनपुट किए थे तो ये एरो है डायरेक्ट जा रहा है मेन मेमोरी के अंदर, और मेन मेमोरी से ही जुड़ा हुआ है हमारा आउटपुट। दैट इज कि कंप्यूटर के स्क्रीन पे हम जो कुछ भी देख रहे होते हैं वो सारा का सारा डेटा हमारा रैम मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। जब हम फाइल के को अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर लेते हैं परमानेंट बेसिस पे, तब ये डेटा हमारा चला जाता है ऑक्सिलियरी मेमोरी के अंदर। दैट इज कंप्यूटर से अटैच हो सकता है, एसएसडी हो सकता है, एचडीडी हो सकता है, पेन ड्राइव हो सकता है, एंड डिफरेंट सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया हो सकते हैं। तो जब हम कंप्यूटर के अंदर किसी भी डेटा को परमानेंटली सेव करते हैं तो वो डेटा हमारा ऑक्सिलियरी मेमोरी के अंदर चला जाता है। तो इस तरह से होता है हमारा कंप्यूटर टोटल फंक्शन करेगा, जहाँ पे हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को इनपुट कर रहे हैं, इनपुट किया हुआ डेटा मेन मेमोरी के अंदर दैट इज रैम के अंदर जा रहा है, रैम से डेटा जो होगा हमारा ट्रांसफर होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट प्रोसेस को परफॉर्म करेगा, प्रोसेसिंग के बाद जो प्रोसेस डेटा होता है वापस हमारा मेन मेमोरी के अंदर आ जाता है, और मेन मेमोरी के डेटा को कंप्यूटर के आउटपुट स्क्रीन पे दिखा दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा जो कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है एंड मेन मेमोरी होता है, ये फंक्शन करेगा। दैट इज जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है कुछ इस तरह से हमारा फंक्शन करता है। अगर हम बात करें एएलयू के फंक्शन के बारे में, तो एएलयू इट डज ऑल द अर्थमेटिकल एज वेल एज लॉजिकल कैलकुलेशन। सभी अर्थमेटिकल व लॉजिकल गणनाओं को करता है हमारा एएलयू। दूसरा आता है सीयू, कंट्रोल्स द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। निर्देशों के क्रम को नियंत्रित करता है। दैट इज हम जो भी इंस्ट्रक्शन भेजते हैं इसके सीक्वेंस को कंट्रोल करने का काम करता है कंट्रोल यूनिट। ओवरऑल कंप्यूटर के अंदर जो भी फंक्शन होता है सारे के सारे फंक्शन को कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। Here the point is written controls overall functionality of computer system, function as well as hardware devices। सभी कार्यों को नियंत्रित करता है वह हार्डवेयर डिवाइसेज को नियंत्रित करता है। दैट इज कंप्यूटर जो फंक्शन करेगा वो भी फंक्शन कंट्रोल होता है कंट्रोल यूनिट के द्वारा, और कंप्यूटर के अंदर जो भी पेरिफेरल डिवाइस अटैच्ड है लाइक कीबोर्ड, माउस, मेमोरी, मॉनिटर, प्रिंटर, इन सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कंट्रोल यूनिट। तीसरा यूनिट आता है, तीसरा कंपोनेंट आता है सीपीयू का, वो होता है हमारा
MU मेमोरी यूनिट, या इसी को हम रजिस्टर या प्रोसेसर मेमोरी के नाम से जानते हैं। बिल्ट इनसाइड प्रोसेसर, प्रोसेसर के अंदर बनाया गया होता है इसे। स्टोर द डेटा इनसाइड द प्रोसेसर वाइल प्रोसेसिंग इज बीइंग डन, प्रोसेसिंग प्रोसेसर के अंदर प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को स्टोर करके रखता है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, इट इज द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में सबसे उच्च गति का जो मेमोरी होता है हमारा, वो होता है रजिस्टर। अगर हम मेमोरी हायरार्की को देखेंगे तो उस मेमोरी हायरार्की के अंदर टॉप पे जो हमारा मेमोरी आता है वो आता है रजिस्टर और प्रोसेसर मेमोरी। एंड सेकेंड थिंग इज दैट one of the memory that is built inside the processor that is known as register और प्रोसेसर मेमोरी। सिर्फ एक मेमोरी जिसको प्रोसेसर के अंदर बनाया गया है वो मेमोरी कहलाता है मेरा रजिस्टर और प्रोसेसर मेमोरी। डेटा इज रिटर्न टू द रैम व्हेन प्रोसेसिंग इज डन, डेटा को रैम में वापस कर दिया जाता है जब प्रोसेसिंग संपन्न हो जाता है। दैट इज जितने समय तक ALU प्रोसेस कर रहा है उतने समय तक डेटा हमारा रजिस्टर के अंदर या प्रोसेसर मेमोरी के अंदर होता है। एक बार जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाता है, प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद डेटा को वापस से रैम के अंदर भेज दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से हमारा प्रोसेसिंग यूनिट फंक्शन करता है।